प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि इस पैंडेमिक में आप घर पे सुरक्षित ही होंगे। तो आज हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर 3 हम लोग देख रहे थे, उसका नेक्स्ट वॉल्यूम मैं बताने जा रहा हूं। अलजेब्रिक मेथड्स फॉर द सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इसके पहले हमने देखा था कि ग्राफिकली इसको हमने सॉल्व किया था, लाइन से इंटरसेक्टिंग थी तो यूनिक सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन का डिक्लेरेशन किया। लाइन कोइंसाइडिंग थी तो केवल इतना ही आपको लिखना है कि लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल देन योर डिक्लेरेशन इज कि system of pair of linear equation have no solution. Okay, now we see the algebraic method. So in algebraic method we have three methods, and first is the substitution method. आसान मेथड है। यदि आपका बेसिक कैलकुलेशन ठीक है तो इसमें कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको आपको क्वेश्चन से सॉल्व करके बताऊंगा ये मेथड क्या है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं, एंड एग्जांपल वी आर फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 10 is the equation number 1, and 2x minus 2y is equal to 2 is the second equation. अब इसको हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें जो है हमारे पास दो इक्वेशन है, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लेंगे। आप चाहे आप फर्स्ट को ले लीजिए या सेकंड को ले लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहां से इक्वेशन सेकंड को ले रहा हूं और उसका रीजन है इसके कोफिशिएंट्स जो हैं स्मॉलर देन फर्स्ट हैं, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब 2 को ही लेना, फर्स्ट को भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x minus 2y is equal to 2। यहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हमने टारगेट कर लिया x, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस इसको शिफ्ट करेंगे उधर 2y हो गया। अब इस 2 को इधर क्रॉस करेंगे, x इज इक्वल टू यहां से 2 भी कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए 1 प्लस y होल अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो हमारे पास फाइनली x का वैल्यू आया 1 प्लस y। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू आई, आपने जो इक्वेशन छोड़ रखा था उसमें पुट करना है। इन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट करना है। तो यह आ जाएगा 3 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द 3 इन 1 प्लस y, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। लाइक टर्म से इनको ऐड कर लें तो दोनों के साइन सेम है, एडिशन होगा। 7y is equal to 10, 7y is equal to 10 minus 3, so y is equal to 10 minus 3 is the 7 and upon 7 is cancel out, so finally we get y is equal to 1। अभी y की जो वैल्यू 1 आई, इसको जो है आप इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो इन थर्ड put y is equal to 1, x is equal to 1 plus 1 and 1 plus 1 is 2, तो x is equal to आपके पास 2 आ गया। तो
तो इस तरह से जो सॉल्यूशन आया हमारे पास, सॉल्यूशन ये आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इशू नहीं होना चाहिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हो सकता है जब कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में हो। यदि आपका कैलकुलेशन पार्ट परफेक्ट है तो इसमें भी इशू नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चंस देखें। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैंने क्वेश्चन ले लेता हूँ। Just a moment. Okay. 2x plus 3y is equal to 9. 2x plus 3y is equal to 9. Equation number 1. And next equation is 4x plus 6y is equal to 18. 4x plus 6y is equal to 18. अब देखिए यहाँ पे यदि आप कोफिशिएंट्स को देखते हैं, a1 आपके पास 2 है, b1 3 है एंड c1 9 -9। यदि आप इसको शिफ्ट करें तो -9 हो जाएगा। a2 जो है आपके पास 4 है, b2 6 है और c2 जो है ये भी उधर शिफ्ट होगा तो -18। ओके, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 2/4 मीन्स 1/2, b1 अपॉन b2 is equal to 3/6 means again 1/2, and c1 upon c2 is 9 -9 by -18 and is again 1/2 means all three are the equal। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। और हमने देखा था कि जब ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखें इसे। तो प्रोसेस तो वही होगी। फ्रॉम फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2x इज इक्वल टू 9 minus 3y। तो x इज इक्वल टू 9 minus 3y अपॉन 2। दिस इज द नंबर 3। अब इस वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे। इन सेकेंड पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड से जो वैल्यू पुट करेंगे देखें आगे क्या मिलता है। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पे देखें 4 into x is 9 minus 3y upon 2 plus 6y is equal to 18। 2 2s are 4, now 9 2s are 18 minus 6y plus 6y is equal to 18। Plus and minus 6y is cancel out, so we get 18 is equal to 80। यानी यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकलनी चाहिए थी, वेरिएबल y था उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं और हमको जो है 18 इज इक्वल टू 18 मिल गया। यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि इट इज सेटिस्फाइड for every value of y। ये एवरी वैल्यू ऑफ y के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है ना। और जब एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है
तो उस कंडीशन में हम जो भी y की वैल्यू लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू भी मिलेंगी। दैट इज वी गेट infinite values of y, और जब y की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको x भी इनफाइनाइट मिलेगा। Therefore its corresponding value of x are also infinite। मतलब y भी आपके पास, हमने बोला एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, तो y को टेकिंग करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शन है, और y का जो भी वैल्यू लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। आया समझ? तो जब y हमारे पास टेकिंग के लिए इनफाइनाइट ऑप्शन है तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग x भी आपको इनफाइनाइट मिलेंगे। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू variables as infinite solution। इसी तरह से जिसमें नो सॉल्यूशन होगा वहां पे आपको कंडीशन यहाँ पे नॉट इक्वल वाली मिलेगी। जब ये पेयर जो है नो सॉल्यूशन के होंगे, आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट अप करने के बाद लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इसमें भी वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा और कांस्टेंट्स जो है डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मतलब कोई भी ऐसी y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। जब y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी तो x भी एग्जिस्ट नहीं होगा, और हमारा डिक्लेरेशन होगा कि मतलब उस कंडीशन में पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक ये मेथड आपसे समझ में आ गई होगी। अब हम जो है सेकंड मेथड में बात करेंगे, और सेकंड जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली ये एलिमिनेशन मेथड तो है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके हम जो है काम करते हैं। सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एलिमिनेशन बाय equating the coefficient, ओके। तो इस कंडीशन में मतलब इस मेथड में हम क्या वर्किंग प्रोसेस होगी उसके लिए अगेन एक एग्जांपल चूज करते हैं और उसके थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. This is the equation number 1, and second one is 9x is equal to 2y plus 7. अब ये हमको जो है अरेंज वे में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y, को शिफ्ट कर रहे हैं साइड पे, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको मार्क करेंगे सेकंड। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ये दोनों, इसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप जो है किस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहते हैं। आया ना समझ में? हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x है और y है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। आपने क्या टारगेट किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा।
यदि आपने सोच लिया कि मुझे x के कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो अकॉर्डिंगली उसके काम करना है आपको। यदि आपने सोचा कि मुझे y के कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो फिलहाल हम जो है y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं। ठीक, तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, बहुत ही सिंपल वे है आप इसको इक्वेट करने के लिए कि इनके कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए विदाउट साइन, न्यूमेरिक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे 5 है। आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इक्वेशन 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल सकता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6x, 5 2 जा -10y, -4 2 जा 8 एंड 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। सेकंड जो है इक्वेशन उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 5 जा 45x, 5 2 जा -10y एंड 7 5 जा 35, तो -35 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको इनके साइन देखना है जिसके कोएफिशिएंट्स आपने इक्वेट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के साइन हमारे पास सेम है और वो है माइनस। जब यहाँ पे सेम साइन होगा तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस कंडीशन में ये एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि साइन अपोजिट है तो आपको उनको ऐड करना है और साइन आपके सेम है, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, है ना समझ, उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे। इसमें यहाँ कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देख रहे हैं आप ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब ये लाइक टर्म्स है, माइनस करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा ये, आई थिंक 39x और लार्जर नंबर का साइन माइनस है तो -39x हो जाएगा। इज इट, सॉरी, अब इन दोनों में देखिए आप ये प्लस साइन है और ये माइनस है, तो इसको माइनस करें तो आप देखेंगे कि मतलब ये आ जाएगा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो -39x इज इक्वल टू -27 हो गया। तो x इज इक्वल टू -27 अपॉन -39, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 9, तो ये आंसर आ गया 9/30। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9/30 एंड इस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं इन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 9/30। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 इंटू 9/30 माइनस 5y -4 इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल होगा नहीं, 9 3 27,
by 13 minus 5y minus 4 is equal to 0। दोनों कांस्टेंट टर्म को राइट साइड शिफ्ट करके एलसीएम ले लें। -5y is equal to 4 plus minus 27 by 13। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसमें 13 होगा। 13 4 जा तो 52 minus 27 आया। अब इसको माइनस करें तो 12 minus 7 5 and here 4 minus 2 2 upon 13। तो y is equal to 25 upon 13 into 5 हो जाएगा, माइनस साइन भी है, -5। तो इस तरह से मतलब ये 5 1 5 एंड 5 5 25। तो ये फाइनली जो है ये आंसर होगा y is equal to -5 upon 13। और इस तरह से मतलब इस मेथड से हम जो है इक्वेशन को इस वे में सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट किसके इक्वेट करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे y के कोफिशिएंट इक्वेट करना है, तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं विदाउट साइन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद देखेंगे कि जिनके कोफिशिएंट्स आपने इक्वेट किए हैं क्या उनके साइन डिफरेंट है या सेम है। यदि डिफरेंट साइन है तो एडिशन में ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, और यदि सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। उससे वन वेरिएबल आपका फाइंड आउट हो जाएगा, और उस वन वेरिएबल की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आप, वहाँ से आपको सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये तो मेथड जो है इन पे बेस्ड आपकी टेक्स्ट बुक में 2 सेपरेट एक्सरसाइज हैं, आई थिंक 3.3 एंड 3.4 है। तो आप पहले मेथड्स को कंफर्म कीजिए, उसके बाद फिर वर्ड्स प्रॉब्लम में जाइए और उसको सॉल्व करिए। आए समझ में? तो थैंक यू। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके आप थंब का इम्प्रेशन दें कि इट इज़ वेल। ओके बेटा, थैंक यू।